This is Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter Work and Energy. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं in which we are going to discuss about kinetic energy. लास्ट सेशन में हमने स्टडी किया था what is work, what are the types of work and when we can say work is done. ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सेशन नंबर 1 में डिस्कस कर ली हैं. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनर्जी. क्लियर? दैट एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. इट इज ऑलवेज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग एनी मैकेनिकल वर्क. किसी भी मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमेशा एनर्जी एसेंशियल रहती है. क्लियर? सिंपल सी चीज है. जो एनर्जी है वो क्या है? किसी भी वर्क को यदि हम कर पा रहे हैं, हमें एबिलिटी है उस वर्क को करने की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट हमें एनर्जी है उस वर्क को परफॉर्म करने की. इट इज ऑलवेज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग एनी मैकेनिकल वर्क. जो एनर्जी है वो किसी भी मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. Clear? Now the thing is that an object having a capacity to do work is said to possess energy. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कैपेसिटी है किसी भी वर्क को करने की, तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट उसमें एनर्जी है. क्लियर? दैट इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेसिटी टू डू वर्क देन इट इज सेड टू पोजेस एनर्जी. तो ऑब्वियसली उसको क्या बोलेंगे? दैट उस पर्सन में एनर्जी अवेलेबल है, वो एनर्जी पोजेस करता है. क्लियर? दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो वर्क को डिनाई कर रहा है करने से. क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो वीक है. कि दूसरा पर्सन है जो एनर्जेटिक है, वो उस वर्क को परफेक्टली कर पाएगा. तो ऑब्वियसली हम डिफरेंस पता कर सकते हैं. जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट में है वो वर्क को परफॉर्म कर पाएगा, जिसमें नहीं है वो वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी. क्लियर? वो ऑब्जेक्ट जो वर्क करता है, विच डज वर्क, जो वर्क करता है, वो एनर्जी को लॉस कर देता है, जबकि जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी. क्लियर? दैट जो ऑब्जेक्ट वर्क परफॉर्म कर रहा है वो एनर्जी लॉस कर रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है वो एनर्जी गेन करता है. क्लियर? एन ऑब्जेक्ट हैविंग एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे पास एनर्जी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है. क्लियर? दैट एन ऑब्जेक्ट हैविंग एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट. व्हेन इट हैपेंस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर्मर ऑब्जेक्ट टू द लेटर ऑब्जेक्ट. जब ऐसा होता है तो क्या होता है? जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है फॉर्मर ऑब्जेक्ट से लेटर ऑब्जेक्ट पे. क्लियर? सिंपल सी बात है. कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी रख रहा है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा. जब वो फोर्स अप्लाई करेगा तो जो पहला ऑब्जेक्ट था उससे जिस पे फोर्स अप्लाई की गई है उस ऑब्जेक्ट पे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी. क्लियर? दैट एन ऑब्जेक्ट हैविंग एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट एंड व्हेन इट हैपेंस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर्मर ऑब्जेक्ट टू द लेटर ऑब्जेक्ट. क्लियर? Also, energy of an object is measured in the terms of capacity to do work. जो एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे किस टर्म्स में मेजर किया जाता है? कैपेसिटी टू डू वर्क. वर्क को करने की उसमें कितनी कैपेसिटी है उसको हम एनर्जी बोलते हैं. दैट इज सपोज करो एक वीक पर्सन है, फिर भी वो वर्क परफॉर्म करते जा रहा है. एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो इजीली वर्क परफॉर्म कर रहा है, उस केस में क्या है? एक पर्सन में कैपेसिटी है, वो एक बेटर वे में वर्क परफॉर्म कर लेगा. क्योंकि जो वीक पर्सन है जिसमें एनर्जी नहीं है, जिसमें कैपेसिटी नहीं है वर्क को करने की, वो वर्क को कर पाएगा बट परफेक्टली नहीं कर पाएगा. क्लियर? तो सिंपल सी बात है दैट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क. अब बताती है जो एनर्जी है उसकी फॉर्म्स क्या है. Energy exists in various forms like mechanical energy, heat energy, chemical energy, electrical energy and light energy. जो एनर्जी है काफ़ी फॉर्म्स में मिलती है. जैसे मैकेनिकल एनर्जी में मिल जाएगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है. क्लियर? काफ़ी सारी वेरियस फॉर्म्स में एनर्जी एग्जिस्ट करती है. अभी हम यहाँ पे इस चैप्टर में मेनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट हम यहाँ पे इस सेशन में काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर?
अब बताते हैं काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी एनर्जी, क्लियर, कोई भी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से पसेस करता है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। यदि एनर्जी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से पजेस की जा रही है तो वो एनर्जी कौन सी होगी? दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। इन अदर वर्ड्स एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर, दैट इज यदि सपोज एक पर्सन मोशन में है तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करेगा उस टाइम? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, कोई भी बॉल है जो किसी हाइट से गिर रही है तो जो जब वो एक हाइट से नीचे आती है, सरफेस पे फॉल डाउन होती है, तो बीच वाली जो डिस्टेंस होती है जिसमें वो मोशन करती है उस टाइम पे उसकी एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, सो दैट वाज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी कि नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और हम कब कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द 1/2 mv²। क्लियर, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। यहाँ पे m इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज इक्वल्स टू होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें आपको इस फॉर्मूले की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। अब बताते हैं काइनेटिक एनर्जी की हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। Let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation। अभी हमें क्या करना है, जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की उसे एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। आप सपोज करो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s। अब सपोज करो कि वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है किसी भी डिस्टेंस s से when a constant force F acts on it in the direction of displacement। और तभी एक constant force F है जो उस पे लग रही है direction of displacement पे। Clear? From the equation 11.1 the work done F is Fs। ये हम ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं। एनसीईआरटी में आपको ये इक्वेशन 11.1 मिलेगी, बट मैंने आपको वर्क जब सेशन करा रही थी तभी बताया था दैट वर्क इज इक्वल टू होता है F into S। द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट विल कॉज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो जो वर्क डन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो उसकी वेलोसिटी में चेंज क्रिएट करेगा। लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v। अब सपोज करो जो वेलोसिटी u थी अब वो u से v में चेंज हो गई। क्लियर, लेट a बी द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। अब आपको ये सपोज करना है कि जो a है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इन सेक्शन 8.5 वी स्टडीज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। एनसीईआरटी के सेक्शन 8.5 में एंड ऑब्वियसली मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन कराए हुए हैं मोशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा था कि जो मोशन है उसके 3 इक्वेशन होती हैं। क्लियर, जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और किसी भी एक्सीलरेशन को कनेक्ट करती हैं। क्लियर, और डिस्प्लेसमेंट को भी करेक्ट करती है। अभी सिंपल सी बात है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या कहती थी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये कहती थी दैट v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है, और यहाँ से हम s को इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, सो द थिंग इज दिस केस s इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a। क्लियर सी बात है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as था, तो वहाँ से हमने s फाइंड आउट करा तो s इज इक्वल टू हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2a। क्लियर, फ्रॉम सेक्शन 9.4 वी नो f इज इक्वल टू ma। जब हम स्टडी कर रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तभी मैंने आपको स्टडी कराया था कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, दस वी कैन राइट वर्क डन बाय द फोर्स F एज w इज इक्वल टू ma भी लिख सकते हैं हम। क्लियर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं F इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, ma हो गया। क्लियर, और वी कैन से 1/2 m v² माइनस u²। क्लियर, अब बात आती है कि इधर ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजिशन। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेशनरी पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है दैट इज u इज इक्वल टू 0 है, देन w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 m v²। समझ आया? एक बार और बताते हैं, देखो w इज इक्वल टू f इंटू s होता है,
F इज इक्वल टू एम ए हो गया, S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो गया, तो W इज इक्वल टू हो गया एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट U इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। यही क्या है, इट इज द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही क्लियर करता है, जब भी U 0 है तो वर्क डन कितना है 1/2 एम वी स्क्वायर। Thus kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is Ek is equals to 1/2 mv square। तो kinetic energy is equals to क्या हो गई 1/2 mv square। अब कुछ important results हैं जो हमें kinetic energy के फॉर्मूले से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ये है, if the mass of an object is doubled, यदि जो ऑब्जेक्ट है उसके मास को डबल कर दिया जाए, इट्स के ऑल्सो गेट्स डबल, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डबल हो जाती है। क्लियर। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मास को यदि हाफ कर दिया जाए, देन इट्स के ऑल्सो गेट्स हाफ, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाफ हो जाती है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मास को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, यदि उसके मास को हाफ कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाफ हो जाएगी। एंड इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यदि वी स्क्वायर को डबल कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉरी वी को डबल कर रहे हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। If the speed of an object is half, then the kinetic energy becomes 1/4। यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड को हाफ कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। क्लियर। That if the speed of an object is doubled, its kinetic energy becomes 4 times, and if the speed of an object is half, the kinetic energy becomes 1/4। And heavy objects moving with high speed have more kinetic energy than small objects moving with less speed। जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं उनमें हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, दे पॉसेस मोर काइनेटिक एनर्जी देन द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद लेस स्पीड्स। उन ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में जो लेस स्पीड से मूव कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट्स हाई स्पीड से मूव करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्लियर। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज A bullet of mass 8 gram is fired with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास 8 ग्राम है, उसे फायर किया गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ उसे फायर किया गया। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या करना है, आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। बाय द वे, योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 times up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually here we have given that m is equals to 8 gram. Clear। हमें क्या given है, m is equals to 8 gram है, that is 8/1000 किलोग्राम हो गया। v is equals to हमें 80 मीटर पर सेकेंड given है। Clear। Kinetic energy of the bullet will be is equals to 1/2 mv square। So 1/2 m की वैल्यू रखी हमने 8/1000 into v square that is 80 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 इंटू 8/1000 इंटू 80 इंटू 80, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25.6 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बुलेट की, 25.6 जूल। तो सिंपल है, यदि किसी भी चीज़ की हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हमें मास पता होना चाहिए, हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए और हम इजीली के E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर फार्मूले में उसे पुट करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, एनर्जी क्या होती है। हमने इसके बाद में जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनके बारे में डिस्कस किया। हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, किसके थ्रू ये पॉसिबल है। अलॉन्ग विद दैट हमने ये भी देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके फॉर्मूले से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं, हमने उनके बारे में भी यहाँ पे स्टडी किया। By the way, I guess this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.